नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पिछले करीब 40 सालों में अतीक पर आपराधिक केसों का शतक लग चुका है। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन अतीक पर चले हैं इन केसों में से किसी में भी उसे सजा नहीं हुई। लेकिन योगी राज में बेहतर पैरवी की वजह से पहली बार किसी केस में अतीक अहमद को सजा हुई है। इस सजा के साथ ही अतीक का गुरूर तो टूटा ही, साथ ही उसका खौफ भी खत्म हो गया। इस सजा के साथ ही अब अतीक का पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो गया। अब उसकी जिंदगी जेल में गुजरेगी और हर जुर्म का हिसाब होगा। अतीक को मिली सजा ने सियासी हलकों में भी हलचल ला दी। अखिलेश यादव जहां अतीक की सजा को कोर्ट का मामला बताकर बोलने से बचते दिखे, तो वहीं बीजेपी इस मामले में अपनी पीठ थपथपाने से नहीं चुकी। ऐसे में सवाल उठता है कि जुर्म का हिसाब, अतीक को आजीवन कारावास, सजा से छलके आंसू, चेहरे पर दिखा डर, मिट्टी में मिला माफिया का खौफ। अतीक पर कार्रवाई से क्या माफिया में डर बढ़ेगा? सरकार की बेहतर पैरवी से क्या अंजाम तक पहुंचा? अतीक इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जरायम की दुनिया में जिस अतीक की तूती बोलती थी, वो सजा मिलने के बाद बेबस नजर आया। बेबसी भी ऐसी कि आंखों से आंसू छलक उठे, जिसके डर से कभी लोगों के पसीने छूट जाते थे। उस अतीक की आंखों में आंसू देखकर कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। जो अतीक अब तक कानून और सरकारों को अपने इशारे पर नचाता था, उस अतीक की योगी सरकार में हेकड़ी निकल गई है। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा। अतीक की सजा से सियासी हलकों में भी हलचल मची है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कह दिया, यूपी में अपराधियों को सजा मिलती रहेगी। आज दोषी में पैरवी के तहत सजा मिली है और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण बन रहा है। दरअसल पिछली सरकारों में कमजोर पैरवी की वजह से अतीक जैसे माफिया बच जाया करते थे, लेकिन योगी सरकार में माफिया के खिलाफ मजबूत पैरवी की जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार में मैसेज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। उत्तर प्रदेश के सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की किसी को अनुमति इजाजत नहीं है। अतीक की सजा के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, यूपी का माहौल अपराध करने वालों को कानून के तहत सजा दिलाने का पर्याय बन चुका है। अतीक की सजा को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने कोर्ट का मामला बताकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट के फैसले में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सजा पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उमेश पाल के हत्यारों को न पकड़ पाने पर पुलिस और सरकार पर सवाल जरूर खड़े किए। देखिए, 2007 के उमेश पाल अपहरण कांड में आज माननीय न्यायपालिका ने अतीक अहमद को सजा सुनाई है, लेकिन उमेश पाल का परिवार, उनकी मां, उनकी पत्नी आज भी उमेश पाल के हत्यारों को पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। हत्यारे आज भी पकड़े नहीं गए। उत्तर प्रदेश की सरकार को उमेश पाल हत्याकांड में हत्यारों को जल्द पकड़ना चाहिए, जिससे परिवार को न्याय मिल सके। उमेश पाल अपहरण कांड में तो अतीक के पाप का हिसाब हो गया, लेकिन अपराधों का शतक पूरा कर चुके अतीक के कई और ऐसे मामले रह गए हैं, जिनका हिसाब किताब होना अभी बाकी है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करवा दिया अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, विभूति नारायण राय जी, पूर्व आईपीएस, मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विभूति नारायण राय जी, सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि क्या किसी माफिया, ऐसे माफिया जिस पर 100 से ज्यादा केस, कहा जा रहा है कि 101 केस, लेकिन किसी भी मामले में सजा नहीं, साल दर साल बीतते गए, अतीक क्या करता रहा प्रयागराज में,
सब जानते रहे पूर्वांचल में किस तरीके से दबदबा, सरकार बनाने, सरकार को किस तरीके से सपोर्ट करता रहा। और तस्वीरें दिखा दे, अतीक को लेकर जाया जा रहा है। तो काफिला निकला अतीक अहमद का। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि अतीक अहमद को सांस लेने में दिक्कत, बीपी की प्रॉब्लम, वहीं पे लाए लेकर के जाया जा रहा है। तो ये जो अतीक अहमद का काफिला है सीधे तौर पे अब नैनी जेल से निकल चुका है, जो साबरमती जेल के लिए निकला है। तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगेगा जब अतीक अहमद एक बार फिर साबरमती जेल में मौजूद रहेगा। 8:34 पे अतीक अहमद को यहां से निकाल करके साबरमती जेल के लिए ले जाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट प्रयागराज। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज नेशन प्रयागराज। तो अतीक अहमद को जिस तरीके से नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल ले जाया गया, काफिला जब निकला उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से सजा का ऐलान उसके बाद नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया था अतीक को, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कब यहां से अतीक निकलेगा साबरमती जेल के लिए, हालांकि वो तस्वीर आ चुकी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभूति नारायण राय जी। जिस तरीके से सवाल था कि अतीक को जो सजा हुई है इसमें सबसे अहम क्या रहा, पैरवी सरकार की तरफ से, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, क्या कुछ अहम रहा? क्योंकि देखिए, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन सबसे अहम क्या रहा जिस तरीके से 2006 का ये मामला और आज जाकर अतीक को उम्र कैद की सजा मिली है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है जी। अतीक या दूसरे तमाम माफिया ये उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के संरक्षण से ही पनपे थे। अतीक भी उसी तरह पनप रहा था। तो एक बार उसका राजनीतिक जो प्रश्रय था या राजनीतिक आश्रय समाप्त हो गया तो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं अनाथ हो गया था। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि अब उसे सजा मिल गई। मैं सोचता हूं कि ये अगर एक नॉर्मल प्रक्रिया हो जाए जी, को सारे राजनीतिक दल अपराधियों को प्रश्रय देने से, अपराधियों को संरक्षण देने से गुरेज करने लगे तो एक बड़ी अच्छी परंपरा शुरू होगी। बहुत सारे माफिया, गैंगस्टर्स और बड़े अपराधियों के मुकदमे अदालतों में हैं, वो सब जल्दी जल्दी फैसल होने लगेंगे। तो अगर एक मात्र कारण आप पूछें तो मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्रश्रय का भाव, ये दो चीजें थी। तो अभी तो पहली टिप्पणी में यही करूंगा। और जिस तरीके से अतीक अहमद को साबरमती जेल ले जाया जा रहा है, हमारे साथ पवन सिंगर जुड़े हुए हैं। पवन, अपडेट दे दीजिए, इसके बाद मेहमानों का रुख करते हैं। बिल्कुल, 8:34 पे अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल से निकाला गया है। उससे पहले उसकी बीपी बढ़ी हुई थी, डॉक्टरों ने दवा दी। उसके बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करके यहां से निकाल लिया गया है। यानी नैनी जेल से साबरमती के लिए रवाना हो चुका है अतीक अहमद। और पूरे प्रयागराज जो की पुलिस है उसको स्पॉट करते हुए प्रयागराज से बाहर यानी कौशाम्बी के रास्ते उसको लेकर के जाने जा रही है, और कौशाम्बी के रास्ते उसको लेकर के जाने जा रही है। और सीधे तकरीबन 24 घंटे बताया जा रहा कि वक्त लगेगा, जितना आते वक्त लगा था। झांसी में मॉर्निंग के समय हॉल्ट होगा तकरीबन 10 से 15 मिनट का, उसके बाद सीधे उसको साबरमती जेल ले जाया जाएगा। तो तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा कोर्ट से आने के बाद जो अतीक अहमद था वो कोर्ट जो जेल है, जेल के गेट के पास यानी मुख्य द्वार के पास वहां पे बैठा रहा। गाड़ी में जो प्रिजन वैन थी उसी में बैठा रहा। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए 5 मिनट के लिए उसको नीचे उतारा गया था और तमाम सुरक्षा व्यवस्था करने के बाद उसको यहां से लेकर के सीधे साबरमती के लिए जो फोर्स है वो निकल चुकी है। यानी उससे पहले जो उसका भाई था उसको बरेली जेल भेज दिया गया था, कोर्ट से सीधे वो निकल गया था। जो फरहान था उसको भी चित्रकूट जेल भेज दिया गया और अब अतीक अहमद को ठीक है। पवन, आपका रुख करेंगे, हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए, इस चर्चा की शुरुआत ही विभूति नारायण राय जी से इसलिए की क्योंकि बहुत सारी चीजें साफ होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ऐसे माफिया के लिए
जो आज सजा, हमें लगता है कि करीब 40 साल का उसका ये साम्राज्य और केस दर केस उस पर लगे, लेकिन सजा किसी में नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अतीक रोया भी है। देखिए राहुल जी, राजनीतिक अगर इच्छा शक्ति की बात की जाएगी तो कल्याण सिंह से, कल्याण सिंह जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई? राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं दिखाई? रामप्रकाश गुप्त ने क्यों नहीं दिखाई? मायावती जी ने क्यों नहीं दिखाई? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप धन्यवाद। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को मानती है और लोकतंत्र के नाते आपको ये इजाजत देती कि आप हमसे कड़ा से कड़ा सवाल पूछो, क्योंकि हम लोक प्रतिनिधि के रूप में हैं। हमारी राजनीतिक दल जनता के लिए है, किसी घर के लिए नहीं। लेकिन बात यह है कि 6 साल में योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों इच्छा शक्ति नहीं दिखाते? 1 साल में ही कर देते, सजा दिला देते। 40 साल में 6 साल कम हो जाते, 34 ही रह जाते, लेकिन क्यों नहीं दिखाई? अब टाइमिंग का खेल है। मैं सिर्फ एक और बड़ी ईमानदारी से बात करूंगा, ना मैं अतीक अहमद का समर्थक, ना मैं मुख्तार अंसारी का समर्थक, और ना मैं ब्रजेश सिंह का समर्थक। अपराध और आपराधिक दुनिया के व्यक्ति से समाजवादी पार्टी का नाता कोई नहीं। हाँ, अगर किसी पे राजनीतिक मुकदमे लगे हैं तो मैं आपके चैनल पे लड़ जाऊंगा, चाहे जितना बड़ा अधिकारी, चाहे जितना बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति सामने बैठा हो, मैं लड़ जाऊंगा। क्योंकि राजनीतिक मुकदमों के दम सभी पे होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? हमारे एक विधायक की विधायकी चली गई, पुलिस के खिलाफ धरना दे दिया। ये न्यू इंडिया है, ऐसी तमाम चीजें होंगी, लड़ाई होगी। ये न्यू इंडिया तो 10 साल पहले भी आ जाना चाहिए था, 6 साल पहले भी आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अनिश त्यागी जी, टाइमिंग पर अब सवाल है। अरे भाई, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए राहुल जी, ये कानून अपनी गति से काम करता है और निश्चित रूप से जो राय साहब ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति योगी मोदी की सरकार में दिख रही है, पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों में भी दिख रही थी। जब समय कम मिला तब काम कम हो पाया, अब समय पूरा मिल रहा है तो काम गंभीरता से हो रहा है और निर्णायक हो रहा है। ये निर्णायक ऐसा हो रहा है कि लोग कहने लगे हैं योगी है तो यकीन। अब जो अपराधी 40 साल से सजा नहीं पा रहे थे, 17 साल जिनको हो रहे थे, अब कोर्ट स्पेशल बनवाई भारतीय जनता पार्टी ने। जो राजनीतिक दलों पर जो एमपी कोर्ट बनी है, उसमें तेजी से कार्रवाइयां हो रही हैं और कार्रवाइयां हो रही हैं तो ये राजनीतिक अपराधीकरण का जो दौर शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, उस पर रोक लगेगी, निश्चित रूप से प्रभावी रोक लगेगी। आप ये जान लीजिए कि योगी जी जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं और अपराधियों को नकार रही है जनता, और उसी तरह से जो संरक्षण देने वाले लोग थे, उन संरक्षण देने वाले लोगों को भी जनता नकार अजय वर्मा जी, नकार रही। अजय वर्मा जी, देखिए जनाब, जो कोर्ट ने जो किया है, तो कोर्ट का तो देश और संविधान का सम्मान करते हैं और ये देश संविधान से चलता है। लेकिन मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, अतीक को चाहे फांसी दीजिए, अतीक को सजा दीजिए, या चूंकि ये भाजपा सरकार के स्टार प्रचारक हैं, अतीक और मुख्तार अंसारी, ये स्टार प्रचारक हैं, इनकी वोटों के गेम, तो सजा तो अब इतने साल से आज तक क्यों नहीं मिली? दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सिंह, इनको कब सजा मिलेगी? इनको तो ना कोई सजा दे रहे। बॉल स्टेशन जो वर्ल्ड के हमारे प्लेयर जो है गोल्ड मेडल जीत के लाए वर्ल्ड के, उसमें ब्रजभूषण सिंह पर कितने संगीन आरोप थे, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, चूंकि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार डर गई। और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हर जनपद के अखबार के प्रत्येक न्यूज़पेपर में सुबह खबर आती है, यहाँ चेन पुलिंग, यहाँ लूट, यहाँ डकैती, यहाँ मर्डर, यहाँ बलात्कार। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के अखबार कहते हैं। और तीसरी बात, मेरा सवाल भी है और आप जवाब पूछ लीजिए कि 42% से 43% विधानसभा में जो विधायक हैं, रिपोर्ट एक में पढ़ रहा था अभी, वो घोर जो है गंभीर मामलों में अपराधों में संलिप्त है। तो एमपी-एमएलए कोर्ट है ना सर, विश्वास कीजिए फिर उसी एमपी-एमएलए कोर्ट पर। आज आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो न्यायिक व्यवस्था है, उसे लेकर आप मान रहे हैं जो अतीक के मामले में हुआ, लेकिन राहुल के मामले में नहीं मान रहे हैं। तो न्यायिक व्यवस्था पर सब देखिए, न्याय के तराजू में सब एक समान है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। आते हैं विभूति नारायण जी, सरकारी पैरवी, ऐसे केसेस में सरकारी पैरवी कितनी महत्वपूर्ण? क्या सरकारी पैरवी की वजह से आज अंजाम तक पहुंचा थी? वक्त कम है विभूति नारायण जी। देखिए, सरकारी पैरवी तो बहुत महत्वपूर्ण है जी,
क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो सारे एविडेंस इकट्ठा करके अदालत के सामने रखता है, तो सरकारी पैरवी तो बहुत महत्वपूर्ण, इसमें कोई शक नहीं। और सरकारी पैरवी देखिए हमेशा जो राजनीतिक दल सत्ता में है उससे प्रभावित होती है, इसमें कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। और तेरी कमीज ज्यादा सफेद या मेरी कमीज ज्यादा सफेद, इस पर बहस करने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने समय समय पर अपराधियों का इस्तेमाल किया, उनको चुनाव भी लड़ाया, उनका बूथ कैप्चरिंग से लेकर के और चुनाव जीतने में उनका इस्तेमाल। लेकिन वो दौर आज के दौर में फर्क है, बहुत फर्क है सर। दूध का धुला नहीं है, बहरहाल इस मामले में सरकारी पैरवी मजबूत है। मनोज जी देखिए, सरकारी पैरवी अगर आपके वक्त में सरकारी पैरवी हो गई होती तो हो सकता है कि उसी वक्त, जिस वक्त याद है हमें भी कि अखिलेश यादव ने ऐसे अपराधियों को लेकर तौबा किया था, कहा था कि हमें हमारी पार्टी में जगह नहीं, लेकिन हाँ अंजाम तक पहुंचा देते तो आज वाहवाही अखिलेश यादव की भी होती। राहुल जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप बड़ा शानदार सवाल पूछा कि आपको सवाल पूछने की अधिकार देती समाज, कोई डर नहीं। आप एक लाइन कहते, अगर आज उत्तर प्रदेश सरकार के दम ठीक को सजा हो गई तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, उदित नारायण जी भी हम लोगों के साथ है, उनको जल्दी समझ में आ जाए। जो टॉप 100 माफिया उत्तर प्रदेश के हैं, क्या मैं ये मान के चलूं उस सरकार के सरपरस्ती में वो आज बाहर बैठ के वाई श्रेणी की सुरक्षा लेके घूम, बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि सरकार ने एक माफिया को सजा करा दी, दूसरा माफिया जेल में है, तीसरा चौथा पांचवा छठा आठवां नवा 96 99 100 टॉप 100 माफिया है। आज सरकार कह तो रहे हैं सब पर कार्रवाई होगी। कोई सवाल बाहर कोई सवाल अजय जी आपका भी है, आपका भी है संक्षेप में, फिर इसके बाद अनिश जी 1 मिनट रुक जाइए, अनिश जी 1 मिनट रुक जाइए, कोई सवाल आपका भी है अजय जी। जी कि भाजपा सरकार के जो ये ओवैसी साहब और मुख्तार अंसारी और ये जो आज सजा हुई है, इनको ये तीनों स्टार प्रचारक हैं, सरकार कब बदलेगी, कब महंगाई पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर, अनिश जी लॉ एंड ऑर्डर पर। अनिश जी ये मेरे कांग्रेस के साथी हैं, 30 सेकंड में अपनी बात की बातें कर रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता कि कानून के तहत सजा न्यायपालिका देती है, न्यायपालिका सरकारें नहीं चलाती है, सरकार केवल कार्रवाइयां तेज कराती है और वो योगी सरकार करा रही है और वो प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई कर रही है। इसीलिए जनता पर उसका असर दिख रहा है। जनता भारतीय, इसीलिए मैंने सवाल किया था सरकारी पैरवी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों को लेकर। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अतीक को सजा, करीब 40 साल, एक ऐसा केस 2006 का जिसमें अतीक को उम्र कैद की सजा। अतीक भी सोच रहा होगा कि किस तरीके से वक्त बदला है, अब उसे सलाखों के पीछे रहना होगा। जाहिर तौर पर एक चीज तो सामने आती है कि सरकार का इकबाल और सरकारी पैरवी किसी भी अपराधी को सजा दिलाने के लिए काफी है। और ये सवाल ये भी है कि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, अतीक किस तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा करता रहा, आखिर उसे पीछे से बैकअप किसने दिया, सब बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि हमारी राजनीति अपराध विहीन हो, अपराधी विहीन?